वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में हमारा जीवन है। हमारा जीवन किस में है? हमारा जीवन ईश्वर के वचन में है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने शब्द मात्र से सारी सृष्टि को बनाया। कैसे बनाया? शब्द मात्र से ईश्वर ने सारी सृष्टि को बना दिया। जो कुछ ईश्वर को अच्छा लगा, ईश्वर ने सब कुछ संसार में बना दिया। अब मनुष्यों को ईश्वर ने कैसे बनाया? मनुष्यों को ईश्वर ने अपने हाथों पर बड़े रच के बनाया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब को बनाने वाला कोई कंपनी नहीं है, हम सबों को परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम सब उनके वचन की सुनेंगे और उस वचन का पालन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनना और उसके वचन का पालन करना। आइए तैयार हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय हम 28 वाक्य 2 से 3 में पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन में आज में पढ़ने की मिला है, अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो। किसका? अपने पड़ोसियों के अपराध को क्षमा कर दो। यहाँ संसार में कोई क्षमा करने वाला, इस संसार में कोई क्षमा करने वाला, एक दूसरों को क्षमा करने वाला कोई नहीं है। देखिए, प्रभु अपने पड़ोसी, जो प्रभु कहता है अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो, और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई अपने मन में दूसरों के प्रति क्रोध बनाए रखता है, तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों के प्रति यदि क्रोध बनाकर हम सब बैठे हैं, तो हम प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकते हैं? तो मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरों को हमें क्षमा करना है। हमारे पास हिम्मत नहीं है कि मैं क्षमा कर सकूं, हमारे पास वो ताकत नहीं है कि हम उसे क्षमा कर सकूं। बाकी परमेश्वर ने बताया, जब तक तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करेगा, तब तक तुम्हारा क्षमा नहीं होगा। हमें एक दूसरों का करना है, क्षमा करना। आज के पहला पार्ट में हमें क्षमा करने के लिए हमें परमेश्वर ने हमें आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आज से क्षमा करना सीखिए। मत्ती के सुसमाचार में अध्याय हम 9 वाक्य हम 1 से 2 तक पढ़ते हैं। ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए अर्धांग रोगी को उनके पास ले आए। उसका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा धारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। का कहा? बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। पाप क्षमा करने वाला कौन है इस संसार में? आज आप लोगों को मालूम हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब ईसा नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए, उस समय दो लोग खाट पर पड़े हुए अर्धांग रोगी के उनके पास ले आए। हालेलुया, हालेलुया। ले आकर प्रभु यीशु के सामने सुता देते हैं। एकदम मरा पड़ा है। उसका विश्वास देखकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा धारस रखो, तुम्हारे अपराध क्षमा हो गया। कैसे चंगा कर दिया? चंगा कैसे हो गया? बड़े भरोसे और विश्वास के साथ उन्होंने यीशु के पास गया। हालेलुया, हालेलुया। कौन चंगा किया?
कौन चंगा किया? हमारा विश्वास ने चंगा कर दिया। हालेलुया। इस संसार में कुछ बचा उचा नहीं है, इस संसार में कुछ भी नहीं है। एक चीज बचा जो हमारा विश्वास, जो है कि हमारा विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। वो विश्वास को लेकर प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं विश्वास करने वाले लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को, तो हमें विश्वास करना है कि नहीं? हमें विश्वास करके तो देखो, दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ भरोसा और विश्वास रखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं। उन्होंने क्या किया? 2 अर्धांग रोगी के बड़े विश्वास के साथ यीशु के पास ले आए, बड़े भरोसे और विश्वास के साथ। और यीशु ने उनसे क्या कहा? यीशु ने कहा, उनका विश्वास देकर ईसा ने अर्धांग रोगी से कहा, बेटा ढाढ़स रखो, तुम्हारे अपराध क्षमा हो गया है। जिनका अपराध क्षमा हो जाएगा उनका रोग दूर हो जाएगा। हालेलुया। 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 लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 8 से हम पढ़ते हैं 9 तक। आइए हम इस पर बहुत मनन करेंगे वचन पर। जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु यदि देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जकेउस नाम का व्यक्ति था, बहुत धनी आदमी था, बहुत बड़ा आदमी दुनिया में रहा हूं, उसका नाम है जकेउस। देखो, जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। जकेउस से जब प्रभु का मुलाकात होता है, जानते हैं जकेउस का विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु के देखूंगा। जकेउस का विश्वास था कि मैं प्रभु यीशु के देखूंगा। और प्रभु यीशु बड़ी भीड़ के साथ में जा रहे हैं, लाखों हजारों की भीड़ में यीशु जा रहे हैं। देखो, आज जकेउस देख नहीं पाता है, इतनी भीड़ में जकेउस नाटा कद का था और भीड़ में से यीशु की देख ही नहीं पा रहा है। और जकेउस के विचार कर रहा कि मैं प्रभु के देखूंगा, मैं यीशु के देखूंगा। इतना भरोसा था कि मैं यीशु को देखूंगा। और सारी जनता की भीड़ यीशु के घेरा हुआ है। जकेउस करता कहाँ है? दौड़ कर जाकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, पेड़ पर चढ़कर यीशु को वहां पर देखता है। इतना भारी विश्वास था कि जकेउस के पेड़ पर चढ़ करके यीशु के देख रहा है। जकेउस देखो, इतनी लाखों करोड़ों में से, देख लो, लाखों करोड़ों लोगों में से यीशु का निगाह जकेउस पर पड़ा। देख लो, इतना लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, मगर केहू के नहीं समझे, मगर जकेउस के देखे। जकेउस क्यों जानते हैं? क्योंकि जकेउस का विचार था कि मैं प्रभु यीशु को, उनका भरोसा था कि मैं प्रभु यीशु के देखूंगा। उतने लोगों के भीड़ में से यीशु ने किसको चुना? किसके देखा? जकेउस के देखा कि वो तड़प रहा है यीशु की मुलाकात करने के लिए। जकेउस से प्रभु यीशु ने कहा, जकेउस तुम नीचे उतर आओ, आज हमें तेरे घर में चलना है। जकेउस तू उतर आओ, आज हमें तेरे घर में चलना है। जानते हैं, जब जकेउस उनके घर जाते हैं, जकेउस घर जब प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, ध्यान सुनिएगा, जकेउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा। जब जकेउस के घर पर जब प्रभु यीशु मसीह पहुंचते हैं तो जकेउस पहला यही कहते हैं, जकेउस पहला शब्द यही कहते हैं, दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ये शब्द जकेउस प्रभु यीशु से कहते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह अब उनसे क्या कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। ईसा ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। जकेउस ने कहा कि आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया। देखो, जिन लोगों से मैंने ठगा है,
1 गुना मैं उनका 4 गुना लौटा दूंगा। देख लो कितने दृढ़ता पूर्वक जक्कैउस ने प्रभु यीशु मसीह से आग्रह करता कि प्रभु जिन लोगों का मैंने बेईमानी किया 1 गुना मैं उसके 4 गुना लौटा दूंगा। वहां पर यीशु मसीह का कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 103 पद संख्या 12 में हम पढ़ते हैं, इस प्रकार कहता है पूरब से पश्चिम जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया हालेलुया। पूरब से पश्चिम कितना दूर है क्या किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? अभी तो विज्ञान को पता नहीं है, अभी तक देशों की पता लगाना जा रहा है, लोग देश की खोज हो रही है, देश की पता सारा जीवन हो रहा है। पूरब से पश्चिम कितना दूर है किसी के पता है? किसी की पता नहीं है पता? पूरब से पश्चिम कितना दूर है अभी किसी की पता नहीं है। हालेलुया हालेलुया। इस प्रकार कहता है पूरब से पश्चिम जितना दूर है प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो प्रभु हमारे पापों को हमसे उतना ही दूर कर देता है। हालेलुया हालेलुया। देख लो इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों पाप में जीवन बिताने के लिए हम लोग जोड़ेंगे। अब पाप में जीवन बिताने वाले लोगों को पाप में जीवन जो बिताते हैं उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। नहीं हमसे प्रभु कितना दूर चला जाएगा? पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना ही दूर चला जाएगा। हालेलुया हालेलुया। 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 इसायाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 44 वाक्य 22 में ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध और कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं। हालेलुया हालेलुया। 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 देखिए फिर से सुनिए वचन, ईश्वर इस्राएलियों से कहते हैं मैंने बादल की तरह तुम्हारे अपराध को कोहरे की तरह तुम्हारे पाप मिटा दिए हैं, इसलिए और मेरे पास लौट आओ, लौटो क्योंकि मैं तुम्हारा उद्धार करता और मैं तेरा ईश्वर हूं। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रभु मेरे गुनाहों के माफ करने वाला है मेरे भाई मेरे बहनों, इसलिए प्रभु के सन्निधि में बने रहो। हालेलुया हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या हम 13 में पढ़ते हैं ईश्वर कहते हैं जो अपने पाप छिपाता हुआ उन्नति नहीं करेगा, जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। जानते हैं ये परमेश्वर कहना है जो अपने पाप को छिपाता है वो कभी उन्नति। जक्कैउस अपने पापों को छिपाया, हे प्रभु मैं जिन लोगों से 1 गुना मैंने बेईमानी करके हड़प लिया है मैं उनका 4 गुना लौटाऊंगा। प्रभु यीशु कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर कहते हैं जो अपने पाप छिपाता है वह कभी उन्नति नहीं करेगा। हालेलुया हालेलुया। जो अपने पापों को छिपाता है उन्नति नहीं कर पाएगा। हालेलुया हालेलुया। जो उन्हें प्रकट कर छोड़ देता है उन पर दया की जाएगी। कहना प्रभु हम पापी हैं, हम मन के द्वारा कर्म के द्वारा वचन द्वारा जबान द्वारा बुद्धि द्वारा दिमाग द्वारा मैंने पाप किया है। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु मैंने पाप किया है, मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए प्रभु क्योंकि हम पापी हैं। हालेलुया हालेलुया। देख लो बोलना है कि नहीं? तब प्रभु ने क्या कहेगा तुम्हारे पापों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया देख लो जक्कैउस ने क्या कहा कि प्रभु मैं जिन लोगों से 1 बेईमानी किया हड़पा है मैं उसका 4 गुना लौटा दूंगा, अपनी संपत्ति सब आधा संपत्ति सब गरीबों को बांट दूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो वहां पर प्रवेश मसीह क्या कहते हैं आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो हम लोग
वचन मिलेगा, जो अपने पाप छिपाता वो कभी उन्नति नहीं करना है, अपने पापों को छिपाना है। हम डॉक्टर के पास जाऊंगा, यदि अपने रोग के नहीं बताऊंगा तो इलाज क्या होगा? इलाज होएगा? अपने दर्द के, अपने पीड़ा को डॉक्टर के सामने नहीं बताऊंगा तो मेरा इलाज कर देगा, दवाई दे देगा? नहीं ना, पहले पूछेगा। तीसरा, जब तक हम अपने पापों को प्रभु के सामने प्रकट नहीं करूंगा तब तक हम, प्रभु हमारा क्षमा नहीं करे। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने वाला। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पाप क्षमा करने के लिए संसार में आया कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। सारी दुनिया यही कहता है ना, ये कहां जा रहे तू? यीशु मसीह में। कहां जाता हुआ? यीशु मसीह में। अरे यीशु मसीह में तो कि यही भगवान मिलना है, यीशु मसीह में। अरे अपने मूर्ख है, अपनी बुद्धि को सुनो। यीशु मसीह, मसीह का मतलब क्या होता है? मसीह का मतलब बचाने। हमारे देश के प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? मसीहा। हमारे देश के सभासद कैसा होना चाहिए? मसीहा। हमारे देश के मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? हमारे राज्य के मसीहा। तो प्रभु ईसा और मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और किसी को तो मसीह नहीं कहा गया ना, और किसी की मसीह कहा गया? ये दुनिया में सारे लोग आए, बहुत से नबी प्रभु आए, मगर किसी को मसीह नहीं कहा गया। यीशु की सारी दुनिया मसीह कहता है। मसीह, ये सारी दुनिया यीशु को मसीह कहता है। देख लो, तो हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह में भरोसा करना और विश्वास करना। वो मसीहा है। हालेलुया, हालेलुया। हमें वही बचा सकता। क्या चीज से बचाएगा? हर पाप से बचाएगा, बुराई से बचाएगा, बुरी आदतों से बचाएगा, बुरी नशाओं से बचाएगा, घमंड, गुस्सा, क्रोध की भावनाओं को हमारे जीवन से मिटाकर हमें एकदम नम्र और विनम्र बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें कैसा बना देगा? एकदम नम्र और विनम्र बन जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, प्रभु यीशु मसीह नम्र और विनम्र बनकर महान बना। मारने वालों को प्रभु यीशु मसीह क्या कर दिया? मारने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, कोड़े से मारकर पीटने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर टांग देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग। आज हमारे मोहल्ला में, हमारे गली में अगर दोनों लोगों में लड़ाई होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? चलो जाए दो, उसके पता नहीं है, जाने दो, वो नहीं जानता। चलो, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो प्रभु यीशु मसीह पहले कह दिया कि ये पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को प्रभु यीशु मसीह मुक्त कर दिया कि नहीं? मुक्त कर दिया। ये पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन्हें माफ कर दिया। वही जगह पर प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा जाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता है। देख लो, वो मुक्त कर दिया मारने वालों को, घसीटने वालों को, उन्हें मुक्त कर दिया। उसी जगह पर प्रभु यीशु मसीह का नाम रखा जाता है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम किसी के मुक्त कर देते हैं, हम किसी के मुक्त कर देते हैं, करते कि नहीं? जादू क्षमा कर दो, आओ गले से लग जाओ, तो मुक्त हो गया कि नहीं? तब प्रभु यीशु मसीह मुक्त कर दिया सारे लोगों को। यीशु